वंदे मातरम बच्चों, आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज लाई हूँ हिंदी व्याकरण में समास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पढ़ते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। समास क्या है या समास का अर्थ क्या है? तो समास का अर्थ है संक्षेप, संक्षेप छोटा। बच्चों दूसरा प्रश्न है, राजपुत्र कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। राजपुत्र में कौन सा है? तो तत्पुरुष समास। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। नीलकमल नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो नीलकमल में कर्मधारय समास है। दिन रात में कौन सा समास है? जहाँ दिन रात और डैश होगा तो दिन और रात, तो द्वंद्व समास। जहाँ और की शब्द की पूर्ति होती है वहाँ द्वंद्व समास। चौराहा, चौराहा किस समास का उदाहरण है? तो जहाँ अंक होते हैं, चौराहा बोल रहा है तो द्विगु समास आएगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अब है आपका 7वां प्रश्न। पीतांबर, पीला है जिसका, अंबर पीतांबर, कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। 8वां प्रश्न है, माता पिता किस समास का उदाहरण है? जहां मैंने कहा था बच्चों माता और पिता और द्वंद्व समास। 4 ऑप्शन आएंगे। आपका है 9वां प्रश्न, त्रिलोकी कौन सा समास है? इसमें अंक का बोध हो रहा है तो आपको मैंने बताया था द्विगु समास। खूब तैयारी करें बच्चों, पढ़ाई खूब करें और इस वीडियो को पूरा देखें। दशानन का सही समास है तो बहुव्रीहि समास। दशानन में बहुव्रीहि समास है। 4 ऑप्शन आएंगे, इसमें भी 4 ऑप्शन है तो आप ध्यानपूर्वक देखें और समास का जो भी प्रश्न आए कोई भी प्रश्न गलत न करें। महात्मा, महात्मा में कौन सा समास है? तो 4 ऑप्शन आएंगे। महात्मा में है कर्मधारय समास। अब है आपका 12वां प्रश्न, रसोई घर, ये अक्सर आता है समास में रसोई घर, कौन सा समास है रसोई घर में? तो रसोई घर में है तत्पुरुष समास। रसोई घर में तत्पुरुष समास है। 13वां प्रश्न है, चारपाई किस समास का उदाहरण है? चारपाई किस समास का उदाहरण है? तो चारपाई 4 पैर वाला द्विगु समास, इसका उत्तर है द्विगु समास। 4 ऑप्शन रहेंगे तो आप ध्यानपूर्वक देखें। भूल चूक, भूल चूक में कौन सा समास है? तो भूल चूक में है द्वंद्व समास। जहां बीच में डैश लगा होगा तो वहां द्वंद्व समास है। लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में है बहुव्रीहि समास। लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। प्रश्न है 16वां, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 17 है, पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो जहाँ संख्या का ज्ञान हो वहाँ द्विगु समास होता है तो द्विगु समास, पंचवटी में द्विगु समास है। और जहाँ और लगा हो तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। राजमहल में कौन सा समास है? राजमहल में तत्पुरुष समास है। राजा का महल, राजमहल में तत्पुरुष समास है। इसके भी 6 भेद हैं तत्पुरुष समास के, मैं बताती जाऊंगी। नीलगाय, नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में कर्मधारय समास।
सप्त ऋषि में कौन सा समास है? 20वां प्रश्न है। सप्त ऋषि संख्या का बोध है तो द्विगु समास है। सप्त ऋषि में द्विगु समास है। अब है प्रश्न 21, जलपान कौन सा समास है? तो जलपान है तत्पुरुष समास। जलपान में तत्पुरुष समास है। प्रश्न 22, घुड़दौड़ कौन सा समास है? तो घुड़दौड़ है तत्पुरुष समास। घुड़दौड़ में तत्पुरुष समास है। प्रश्न 23 है, हर फन मौला। हर फन मौला में कौन सा समास है? तो हर फन मौला में बहुब्रीहि समास है। हर फन मौला में बहुब्रीहि समास है। रात दिन में 24वां प्रश्न है, रात दिन में कौन सा समास है? रात और दिन द्वंद्व समास है। जहां और लगा हो वहां द्वंद्व समास है। अब है 25वां प्रश्न, श्वेतांबर में कौन सा समास है? श्वेतांबर में कर्मधारय समास है। श्वेतांबर में कर्मधारय समास है। अष्टाध्यायी कौन सा समास है? अब आप समझ ही चुके हैं, संख्या का ज्ञान है तो द्विगु समास होगा। जहां संख्या का ज्ञान हो वहां द्विगु समास होता है। जन्मभूमि में जन्मभूमि कौन सा समास है? तो जन्मभूमि में तत्पुरुष समास है। जन्मभूमि में तत्पुरुष समास है। प्रश्न 28 है, देश विदेश में कौन सा समास है? देश और विदेश द्वंद्व समास। प्रश्न अब 29वां आएगा, सुरपुर में कौन सा समास है? सुरपुर में कौन सा समास है? तो सुरपुर में है तत्पुरुष समास। सुरपुर में है तत्पुरुष समास। चतुर्भुज में कौन सा समास है? अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा समास। चतुर्भुज में है बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन में बहुब्रीहि समास था, वैसे चतुर्भुज में भी बहुब्रीहि समास है। 4 भुजाएं हैं जिसकी। यथा समय, समय के अनुसार कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। यथा समय, यथा समय में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 32 है, विद्याधन कौन सा समास है? तो विद्याधन में तत्पुरुष समास है। अब आएगा 33वां प्रश्न। 4 ऑप्शन आप देख लें, उन चारों ऑप्शन में से मैं सिर्फ उत्तर वाला ऑप्शन बता रही हूँ। त्रिभुवन, त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो त्रिभुवन में है संख्यावाचक द्विगु समास। द्विगु समास है। मुखचंद्र, मुखचंद्र में कौन सा समास है? मुखचंद्र में चंद्रमा के समान मुख, कर्मधारय समास। 35वां प्रश्न है, जीवन मरण में कौन सा समास है? जीवन और मरण द्वंद्व समास। अब आएगा 36वां प्रश्न। तो ऑप्शन आप 4 बहुत अच्छे से देख लें कौन कौन है, और बहुत बहुत अच्छे से आराम से उत्तर दें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ आएगा। आमरण, आमरण में कौन सा समास है? तो आमरण में है अव्ययी भाव समास। आमरण में अव्ययी भाव समास। प्रश्न 37 है, कमल नयन, कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में बहुब्रीहि समास है। कमल नयन में बहुब्रीहि समास है। प्रश्न 38 है, देवालय में कौन सा समास है? तो देवालय में है तत्पुरुष समास। देवताओं का घर।
प्रश्न 39 है, पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो पंचतंत्र ये संख्यावाचक है, तो इसमें द्विगु समास होगा। पंचतंत्र में द्विगु समास। प्रश्न 40 है, लालटेन। लालटेन में कौन सा समास है? तो उत्तर है कर्मधारय समास है। लालटेन में कर्मधारय समास है। प्रश्न 41 है, हाथ पैर में कौन सा समास है? हाथ और पैर द्वंद्व समास। प्रश्न 42 है, सप्त सागर। सप्त सागर में कौन सा समास है? तो ये भी संख्यावाचक है, तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। प्रश्न 43 है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि का मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई एक विशेष पद प्रधान नहीं होता है। प्रातः काल में कौन सा समास होता है? तो प्रातः काल में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न है 45, धर्म ग्रंथ में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। धर्म ग्रंथ में तत्पुरुष समास है। अब है 46वां प्रश्न। 4 ऑप्शन होंगे बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा। अष्टभुजा में कौन सा समास है? अष्टभुजा में है बहुब्रीहि समास। अभी बताया था मैंने कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, पूरा वाक्य ही प्रधान होता है। अब है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास। अक्सर आता है ये यथाशक्ति वाला, इसमें अव्ययी भाव समास है। प्रश्न है 48वां, जन कल्याण में कौन सा समास है? जन कल्याण में तत्पुरुष समास है। अब प्रश्न है 49वां, दूध भात में कौन सा समास है? तो दूध और भात, जहां और लगा है वहां द्वंद्व समास है, और जहां संख्या है वहां द्विगु समास है। 50वां प्रश्न है, चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में है कर्मधारय समास। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।